देना, ठीक है, लेकिन टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। चलो, y है x है, एक ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, चलो यहाँ पे x इक्वल टू a है और यहाँ पे x इक्वल टू b है, ठीक है। ऐसा हम लोग क्या करना है, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, हम लोग को इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया अंडर कर्व इसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है। ये y इक्वल टू एफ एक्स है, एरिया हम लोग को फाइंड करना है, x एक्सिस है और इनके बीच में कितना एरिया बन रहा है, ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करना है। अब ये तो काफी डिफिकल्ट हो गया, अभी तक हम लोग स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्कल का यही सब सीखे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे बनाया जाए। तो एक काम करते हैं, इसी को आगे बढ़ते हैं। यही था फंक्शन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। क्या कर रहे हैं, देखो x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में बहुत सारा पॉइंट है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक गैप लेते हैं h, ठीक है, h गैप लिए, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया बताओ तो, ये h है, ये पॉइंट हो गया a प्लस h, ठीक है। फिर फर्दर h गैप के बाद ये पॉइंट कौन सा आएगा, a प्लस टू एच, ऐसे करते करते ये क्या आएगा, a प्लस थ्री एच, ऐसे करते गए, ठीक है। लास्ट में मान लो एक, अच्छा देखो b माइनस ए है, इनके बीच का गैप, b और a के बीच का गैप, और मान लेते हैं जो हम लोग गैप बनाए हैं वो कितना है, नंबर ऑफ गैप्स कितना है, n। तो बताओ तो b माइनस ए इक्वल टू क्या, एन एच लिख दे क्या, देखो h क्या है, गैप का लेंथ है, और n क्या है, नंबर ऑफ गैप्स, और h क्या है, लेंथ ऑफ गैप, ठीक है। आया समझ में, हम लोग ऐसा किया, ठीक। अब ठीक ना, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव, y इक्वल टू एफ एक्स के नीचे जो एरिया बन रहा है x एक्सिस के साथ, ठीक है, एरिया अंडर कर्व, वो हम लोग को फाइंड करना है। तो देखो ध्यान से देखना, अगर बोला जाए ये, इसको हम लोग एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, ठीक है, इसको एक, ये भी रेक्टेंगल है, देखो तो इन सभी रेक्टेंगल का एडिशन जब करेंगे तो लगभग क्या होगा, पूरा एरिया कवर करेगा क्या, देखो तो, देख रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग, छोटा छोटा एलिमेंटल हम लोग रेक्टेंगल बना लिया, जिसका बताओ तो साइड क्या क्या है, देखो ये कितना है, एफ ए है ना, तो देखो एरिया, एरिया अंडर कर्व बोल सकते हैं, कर्व क्या है, एफ एक्स है, इस ये हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि सम ऑफ एरिया ऑफ एलिमेंटल, एलिमेंट लिए हैं जो एलिमेंटल रेक्टेंगल्स, छोटा छोटा जितना रेक्टेंगल्स है, देखो तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये जो सबसे पहला वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है बताओ तो, ये है ना, ये कितना है, ये h है,
और ये कितना है, एफ ए है। ठीक है, फंक्शन है तो फंक्शन हमको मालूम है और ए मालूम है, तो एफ ए निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ठीक है, और एच हम लोग एज्यूम क्यों है, ठीक है अभी फिलहाल के लिए। तो क्या हो गया एरिया, एच इंटू एफ ए। ठीक है, अब देखो जस्ट नेक्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा, कोई बताए। एच इंटू एफ ए प्लस एच, बात आया समझ में। देखो कवर कर रहे हैं हम लोग। बोलता ही नहीं है यार। एच इंटू एफ ए प्लस टू एच, ऐसे करते गए, ऐड करते चलेंगे। ये देखो पहला रेक्टेंगल लेफ्ट से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करते करते कितना रेक्टेंगल आएगा बताओ तो, कितना रेक्टेंगल का सम होगा। बताओ। देखो ये हम लोग क्या किए, सम कर दिए। ठीक है, लेकिन बताओ तो क्या हम लोग को ये एक्चुअल में जो सम ऑफ रेक्टेंगल्स कर रहे हैं, जो एलिमेंटल रेक्टेंगल्स है, जो छोटा छोटा रेक्टेंगल है, उसका अगर सम करने पे क्या एरिया अंडर कर्व आ जा रहा है क्या। देखो हम लोग का एरर आ रहा है, कौन सा एरर आ रहा है, देखो इसका देख रहे हो बीच में गैप है, ये भी बीच में गैप है, ये बीच में गैप है, ये बीच में गैप है। देखो देखो ये सब एरिया छूट जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो क्या है, हम लोग का एग्जैक्ट एरिया नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, कोई बताएगा अगर एच में हम लोग क्या वेरिएशन करें कि हम लोग को एग्जैक्ट एरिया निकल जाए। नहीं बताएगा कोई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम बता दे रहे हैं, एच को बहुत स्मॉल कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल। बात समझ आ रहा है। एच अगर टेन टू लगभग जीरो हो जाए, तो जो गैप है, देख रहे हो बीच में गैप 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 आ जा रहा है, वो कवर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। नहीं, देखो एक कर्व है ऐसे, हम मेरे को एरिया निकालना है, चलो हम अभी क्या करते हैं, दो गैप लिए। ठीक है, दो गैप, इसका एरिया फाइंड किए और इसका एरिया फाइंड किए, इन दोनों को ऐड किए तो हम लोग का एरिया निकला। ठीक है, लेकिन वो बताओ एफ एक्स जो एरिया अंडर कर्व के इक्वल है क्या, नहीं है। क्यों, इतना सारा हम लोग का गैप है। ठीक है, मतलब इतना एरिया हम लोग का काउंट ही नहीं हो पा रहा है। अब देखो, अब अगर तीन गैप अगर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो देखो कम से कम क्या है कि थोड़ा सा जो हम लोग का छूट रहा था एरिया, वो मिनिमाइज होने लगेगा, तो कम होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है, थोड़ा सा जो एक्चुअल जो एरिया अंडर कर्व है उसके तरफ जाने लगेगा। जैसे मान लो कि एक्चुअल में एरिया अंडर कर्व 8 था, ठीक है, इस 2 के कारण जब दो गैप लिए थे, है ना, एच और एच का, ठीक है, तो आया हमारा 6। तीन के लिए तो लगभग पहुंचने लगेगा। अब कितना आएगा, 7 आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, 8 है। 4 करेंगे, 4 गैप अगर लेंगे, ये समझना, इस डायरेक्ट इसी से है, सो क्वेश्चन आता है। ठीक है,
तो क्या होगा, और पहले मतलब एक्चुअल तो 8 है एक्चुअल एरिया, अब क्या आ जाएगा 7.2 आ जाएगा इसमें, जब 4 गैप होगा तो एच 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 का। तो अब बताओ, अब तो आइडिया लग गया होगा कि अगर एच इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स होगा, मतलब अगर एच का जो लेंथ है वो लगभग एच टेंस टू जीरो हो, अगर इफ एच टेंस टू जीरो, तो ये जो हम लोग सम ऑफ एरिया ऑफ एलिमेंटल रेक्टेंगल्स लिख रहे थे, वो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल एरिया बता देगा ऑफ दैट कर्व, है ना, ऑफ द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, बात समझ में आया? हल्का आ रहा है समझ में? yes, ठीक है, तो सिंपल फिर से हम लिख देते हैं, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, y x स्मॉल कर दो बहुत सारा, h है गैप, h है गैप, h है गैप, h है गैप, यहाँ पे x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। ठीक है, तो एन एच देखिए हम लोग नंबर ऑफ गैप्स, है ना, ये क्या है बताए, नंबर गैप्स, और एच लेंथ ऑफ गैप इज इक्वल टू कितना, b माइनस ए। ठीक है, अब हम लोग को क्या मालूम चला, अभी इतना सारा जनरल दिखा है डायग्राम, उससे क्या मालूम चल रहा है, अगर h टेंस टू, इफ h टेंस टू जीरो आ जाए तो ए बी सी डी जो एरिया है, ए बी सी डी, h इंटू एफ ए, h इंटू एफ ए प्लस एच, ऐसे करते करते h इंटू एफ ए एन माइनस वन एच प्लस एच इंटू बी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। ठीक है, कब, जब h टेंस टू क्या है, इंफिनिटी। चलो लिखते हैं, h प्लस एफ बी, लिमिट h टेंस टू जब जीरो करेंगे, अब देखो अगेन लिमिट का कॉन्सेप्ट आ गया देख रहे हो, लिमिट h टेंस टू जीरो करो। अच्छा एक बात बताओ, तो अगर h टेंस टू जीरो करते हैं तो n टेंस टू क्या होगा, कोई बता देगा? हाँ, infinity, इंफिनिटी, है कि नहीं, जब लेंथ ऑफ गैप जो है बहुत छोटा हो गया तो नंबर ऑफ गैप्स कितना हो जाएगा? अरे यार पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग, मेरे को कोरोना हो गया लग रहा, बताओ n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, h की जगह पे क्या लिखे, h की जगह b माइनस ए बाई एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी b माइनस ए डिवाइडेड बाई n, एफ ए प्लस एच, ऐसे करते करते एफ ए एन माइनस एच प्लस एफ बी। ठीक है, तो यही है क्या, एरिया। तो चलो इस पे बेस्ट बात समझ में आ गया ना, कैसे एरिया है। चलो हम इधर नीचे फिर से डायग्राम कर देते हैं, ऐसे ऐसे है, ये इनिशियल है x इक्वल टू ए,
और x इक्वल टू बी, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। तो अगर मेरे को एरिया निकालना है y इक्वल टू एफ एक्स अंडर एरिया अंडर कर्व, इसी को बोल रहे हैं, ठीक है। अगर ये हम लोग को निकालना है इस ये एरिया मान लो अगर a है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, ये बोर्ड में ही पूछ देता है, ठीक है। चलो तो क्या है, एग्जाम्पल बोल रहा है y इक्वल टू साइन एक्स है, मेरे को एरिया फाइंड करना है 0 से पाई। देखो ये तो y इक्वल टू साइन एक्स है, तो ग्राफ ऐसे ही बनता है ना, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई। मेरे को फाइंड करना है कि ये एरिया बता दो। बात समझ में आ रहा है? ये एरिया मेरे को निकालना है। नहीं थोड़ा टफ हो जाएगा, रुक जाओ, छोड़ दो, एक मिनट। y इक्वल टू ई एक्स है अगर कर्व, ठीक है। ये क्या है, x इक्वल टू 0 और ये क्या है, x इक्वल टू 1, ठीक। तो मेरे को क्या चाहिए, एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, मतलब x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। वो हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलो सिंपल क्या लिखते हैं, एरिया इक्वल टू, थोड़ा सा बहुत याद हो गया होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h। बात समझ में आ रहा है, एफ ए एन माइनस 1 एच प्लस एफ ऑफ बी, ठीक है। अब देखो तो n इंटू एच इक्वल टू 1 माइनस 0 होगा, तो NH इक्वल टू 1 हो गया। देखो किसी को दिक्कत है तो, क्योंकि NH इक्वल टू B माइनस A था, याद रखना, ठीक है। यही था ना। देखो सिंपल ये क्या किए हैं, एरिया ऑफ एलिमेंटल रेक्टेंगल लिखे हैं, H इंटू एफ ए प्लस एच इंटू एफ ए प्लस एच, ऐसे। अब क्या किए हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिए, ठीक है। तो देखो तो क्या हो जाएगा, यही हम लोग को फाइंड करना है। h, चलो ऐसे तो पता नहीं, तो h f0, ठीक है, f0 प्लस h तो fh, f2h, f ऐसे करके 3h, ऐसे करते गए f n माइनस 1 h, है ना, प्लस f1, यही कुछ। तो h हो गया, f0 कितना है, क्या था, y इक्वल टू ई एक्स है ग्राफ, मतलब एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स है। तो e0, ई एच, e2h, ऐसे करते करते e टू द पावर n माइनस 1h प्लस, क्या लिख दे, e टू द पावर 1, चलो NH लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि NH इक्वल टू 1 है ना, तो थोड़ा सा लगेगा कि फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, तो सॉल्व करो तो h, देखो क्या है, ये जीपी में जा रहा है ना, जीपी में जा रहा है,
तो फर्स्ट टर्म 1, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ तो। चलो ये रेशियो बता दो, कॉमन रेशियो e टू द पावर h, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, r माइनस 1, ठीक है। तो h इंटू e टू द पावर nh प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई एच माइनस 1। अब क्या है, लिमिट h टेंस टू 0। इतना सॉल्व करो तो कोई। देखो 0 पुट करो, कितना आ रहा है, ये कितना आ जाएगा, ये वाला टर्म, ये लिमिट है ना, ई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 आ गया। तो अब देखो ई एच अगर यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो गया, और एन एच कितना होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1। तो ई माइनस 1 इज द आंसर। तो समझ में आया एरिया। तो ये हमारा, अगर हम लोग को इंटीग्रेशन या फिर ये सब कुछ नहीं आता है तो स्टिल हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। किससे, सिंपल, क्या किए, एलिमेंट लिए हम लोग, ठीक है, रेक्टेंगुलर एलिमेंट लिए, और जो गैप्स को क्या कर दिए, इनफाइनाइट स्मॉल कर दिया, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ गैप्स क्या कर दिए, इनफाइनाइट कर दिए, ठीक है। और फिर हम लोग एरिया काउंट कर लिया, मतलब एरिया ऐड कर दिया सभी का, एलिमेंटल रेक्टेंगल का, तो हम लोग को e माइनस 1 आ गया। अब देखो, अब इसी को निकालने के लिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए। क्योंकि देखो सिंपल क्या है कि ये देख, हम लोग जो लिमिट ले रहे हैं काफी डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेते हैं तो, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं, तो देखो ये क्या है, y इज इक्वल टू ई एक्स मेरा कर्व है, देखो एरिया ही निकालना है हम लोग को, ये y इक्वल टू ई एक्स है, ठीक है। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, इनके बीच का ऐसे 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 ये गैप मेरे मतलब एरिया निकालना है, ठीक है, ये एरिया निकालना है। अब क्या करेंगे एरिया निकालने के लिए देखो ई एक्स लिए, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, इंटीग्रेट कर देना है। ये क्या हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो करते हैं वही काम करना है, लेकिन एक हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट, और ये क्या होगा, अपर लिमिट, ठीक है। क्या होगा जनरली, एक मिनट रुक जाओ, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ठीक है। x इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये क्या है, ई एक्स डी एक्स 0 से लेके 1, ठीक है। ये हुआ क्या, हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, इससे हम लोग को एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो
जीरो और वन लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोलने का ये मतलब है, जीरो से हम लोग कहां तक जा रहे हैं, वन तक का एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हैं। बात समझ आया? अगर बोला जाए फाइंड करो ऐसा, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, ठीक है, अगर ये एरिया बोल रहे हैं निकालने को y इक्वल टू EX, तो हम लोग क्या करेंगे, EX का इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां, लोअर लिमिट -1 से, देखो हमेशा कन्वेंशन है क्या, राइट साइड में जाते हैं हम लोग, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएंगे, -1 से 1, तो हम लोग को ये क्या बता देगा, ये एरिया बता देगा, ठीक है, ठीक। तो अब देखो, अब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये, ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो अगर fx का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, fx प्लस सी, देखो इंडेफिनिट है, कुछ नीचे और इधर अब्सेंट है, ठीक है। अब अगर हम लोग बोलते हैं fx dx फाइंड करना है, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं a से b, ठीक है, तो ये एक्चुअली होता है x इक्वल टू a और x इक्वल टू b ही होता है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है क्या, एफ एक्स प्लस सी, देखो इंटीग्रेशन जो किए थे, फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, बी से ए, तो ए से बी, अब हम लोग ये पुट करेंगे एफ बी प्लस सी, ठीक है, माइनस, फिर ए पुट करेंगे इसमें, एफ ए प्लस सी, ठीक है, तो एफ बी माइनस एफ ए आ गया, ठीक है। देखो सी तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म सी और सी कट जाएगा, तो एफ बी माइनस एफ ए आ गया, ठीक है। तो अगर अब से हम लोग क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ऐसे फाइंड होता है, ठीक है। देखो जो हम लोग निकाले उसमें क्या करेंगे, जो अपर लिमिट होगा वो पहले पुट करेंगे, फिर माइनस जो लोअर लिमिट होगा वो पुट करेंगे और दोनों को घटा देंगे। तो क्या है, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम लोग सी को कंसीडर नहीं करेंगे तब भी चलेगा, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो अब चलो हम लोग एक दो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जैसे EX DX याद करो, जो हम लोग क्वेश्चन लिए थे, ठीक है, 0 से 1, ये हम लोग को फाइंड करना है। देखो तो EX का इंटीग्रेशन, EX कांस्टेंट तुम लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट देख लिए कि C कट जाता है कांस्टेंट, तो E1 प्लस सी माइनस E0 प्लस सी, तो कितना आ गया, E-1, देखो तो E-1 आ गया क्या, जो हम लोग पहले फाइंड किए थे, E-1, देखो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल तुम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि NH इक्वल टू बी माइनस ए, ये स्टेटमेंट, और H टेंस टू 0 करना होता है या फिर N टेंस टू इन्फिनिटी करना होता है, बस, ठीक है। और ये तो देख रहे हो एलिमेंटल हम लोग रेक्टेंगल लिए हैं बस, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन बोलते हैं, बताना बना के, बनाओ तो।
बोलो। बना। सर 1। देखते हैं एक बार। माइनस कॉस 2x/2 प्लस कांस्टेंट। देखो अब क्या करते हैं, कांस्टेंट कट ही जाता है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक ना। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि घटाना पड़ता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, तो हटाओ, रहने दो। तो π/2 0, इसका मतलब क्या है? पहले हम लोग cos 2 इंटू π/2 पुट करो, डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस cos पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos 0 हो गया ना, तो 0 माइनस 1 तो प्लस हाफ हो गया। ये भी क्या हो गया? cos पाई माइनस 1 होता है तो हाफ, प्लस हाफ इक्वल टू 1, आंसर। तो देखो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ये है क्या? ये क्या बता रहा है? एरिया बता रहा है ना, 0 से π/2 के बीच में। चलो हम sin 2x का ग्राफ बना देते हैं। sin 2x का ग्राफ कैसे होगा? अब तो ऐसे ही होगा, लेकिन पीरियड चेंज हो जाएगा। तो 2 तो पाई, ये पाई है, ये π/2 है। सही बनाया क्या? अब तो रहा सही है। चलो तो ये क्या है? तो ये एरिया जो है वो कितना है? 1 यूनिट का है। बात समझ में आया? कैसे? क्योंकि देखो तो 0 से π/2 हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, 0 से π/2 इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखो राइट साइड जा रहे हैं, किस किस फंक्शन को? sin 2x को। बस। तो ये क्या बता दिया? 1। इसका एरिया बता दिया। ये बात समझ में आ रहा है? चलो चलो एक 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 दो और एक क्वेश्चन करते हैं मजेदार, ठीक है। ये मत बोलना कि टफ हो गया, ठीक है। तुम लोग को इंडेफिनिट पढ़ा रखे हैं, अगर याद होगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तुम लोग सर्कल का एरिया फाइंड करना जानते हो तुम लोग, है ना। सर्कल का एरिया फाइंड करना हम लोग जानते हैं। जानते हैं क्या सर्कल का एरिया कैसे फाइंड होता है? कोई बता सकते हो? πa² होता है, ये तो जानते हो ना। बस अगर रेडियस a है तो इतना होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मेरे को एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये सर्कल है, तो एक बात बताओ, y इज इक्वल टू a² माइनस x² अंडर रूट, ये है ना। तो y इज इक्वल टू ये है। तो ये कौन सा कर्व बता रहा है? ऊपर वाला। ये कौन सा कर्व है? y इज इक्वल टू, इतना तो आइडिया होगा तुम लोग को, y इक्वल टू अंडर रूट a² माइनस x² कर रहे हैं। सो हमें मालूम है कि नहीं है? यस सर। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मेरे को एक चीज मालूम चला कि ये क्या है, एक फंक्शन भी दिख रहा है। मेरे को क्या करना है? एरिया फाइंड करना है इस सर्कल का, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, fx, मतलब जो ये fx है, इसका इंटीग्रेशन कर दे रहा है। कहां से कहां? ये देखो तो, ये x इक्वल टू माइनस ए है ये, और ये क्या है? x इक्वल टू प्लस ए है क्या? यस है कि नहीं? तो माइनस ए से ए इंटीग्रेट कर देंगे तो बताओ तो क्या हो जाएगा?
कौन सा एरिया बता देगा? ये वाला एरिया बता देगा, बता देगा ना। अब जब बता देगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं बता देगा, पता चल जाएगा सर्कल का एरिया। तो एक काम करते हैं, पहले तो यही फाइंड करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो चलो तो ये फाइंड करते हैं। तो ये क्या है ना, ये कर्व क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस ए से ए। अभी बताया तुम लोग को कि x इक्वल टू माइनस ए से राइट वर्ड जाना होता है बस। ठीक है, देखो तो बनाओ तो। आधा को तो याद ही नहीं होगा, आधा क्या 90% जनता को नहीं याद होगा। देखो मेरे को याद है, x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। सिंपल। प्लस भी कांस्टेंट भी होता है लेकिन हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो a से माइनस ए। तो चलो पुट करते हैं, फिर पुट करते हैं, x की जगह में पुट करेंगे तो a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए। ठीक है, माइनस, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंटीग्रेशन का इंजीनियरिंग में भी। ठीक है, थोड़ा सा कर लो यार। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स माइनस ए बाई ए। तो चलो क्या हो गया, ये 0 हो गया। ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ए बाई ए मतलब साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2। ठीक है, फिर माइनस ये कितना होगा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स माइनस 1। साइन इनवर्स माइनस 1 कितना होता है, माइनस पाई बाई 2 होता है। ठीक है, माइनस पाई बाई 2। तो अब कितना हो गया, देखो तो पाई बाई 2 ए स्क्वायर आ गया, है ना, पाई बाई 2 ए स्क्वायर आ गया। किस, ये एरिया बता दिया है ना, किसका जी, ये जो हम लोग देख रहे हैं इसका एरिया हम लोग को फाइंड मिल गया। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला भी एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो इंटू 2 कर दो तो देखो पाई ए स्क्वायर आ गया, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। देख रहे हो, अब किसी का भी एरिया तुम फाइंड कर सकते हो अगर फंक्शन मालूम है और प्लस फंक्शन को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर पाए तो। समझ में आया? चलो कुछ क्वेश्चन है? अनुज? यस। क्वेश्चन है? नहीं। चलो एक काम करो, ये एक बोर्ड में भी काफी फेमस है और अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, जैसे ए टू बी साइन एक्स डी एक्स पूछ रहा है, इवेलुएट करने बोलता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखो इस तरह से नहीं पूछेगा आईआईटी में। ठीक है, लेकिन एक बार एक प्रैक्टिस के लिए तुम लोग खुद से बना लो, साइन एक्स डी एक्स ए से बी फाइंड करना है यूजिंग लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम, ये जो मेथड दिख रहा है लिमिट ऑफ सम मतलब यही वाला चीज जो हम लोग पढ़े, क्या है, लिमिट ऑफ सम। सम है ना बहुत सारा, उसका सम का लिमिट करना है, वही इसी मेथड को क्या बोलता है, लिमिट ऑफ सम। ठीक है, तो हम लोग पढ़ा दिए हैं। एक काम करो, ये हम लोग को बनाना है। ठीक है, वैसे हम लोग अभी जस्ट देखें कि ए टू बी क्या होता है।
अगर मान लो कर वैसे है साइन एक्स, मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ए से बी साइन एक्स डी एक्स वो क्या बताएगा, ये एरिया बता देगा, है कि नहीं। तो ये हम लोग को फाइंड करना है। चलो इसके पहले बहुतों को मालूम होगा, बहुतों को नहीं मालूम होगा, तो हम एक बता देते हैं फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट भी है जेईई मेंस एडवांस सबके लिए। जैसे अगर मान लो कि साइन अल्फा, साइन एंगल अगर एपी में हो और साइन का एडिशन हो, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे करते करते साइन अल्फा n-1 बीटा, ठीक है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ये सब दिख रहा है, तो इसका सम करने पे कितना आता है, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 साइन ये पहला एंगल और लास्ट का एंगल दोनों को ऐड करो तो 2 अल्फा प्लस n-1 बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा, ये याद कर लोगे तो काफी अच्छा बात है, ठीक है। और इसे हम पढ़ा चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास में, ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे करते 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 साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें दिख रहा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स n, तो ये बता रहा है नंबर ऑफ टर्म्स। अब बीटा क्या बता रहा है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो n बीटा बाई 2 होता है, ध्यान रखना। और इसको याद करने का क्या तरीका है, पहला एंगल अल्फा और लास्ट का एंगल अल्फा प्लस n-1 बीटा, दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ठीक है। ये हो गया, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और एक फॉर्मूला कॉस के लिए भी ध्यान रखना है, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ज्यादा कुछ नहीं है, इसी तरह है कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ही रहेगा, ठीक है। साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस, फिर उसी तरह देखो इसमें साइन है, इसमें सिर्फ कॉस आ जाएगा बस, 2 अल्फा प्लस n-1 बीटा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा किसी को याद है तो सही लिखे हैं, बताओ तो। सौम्या याद है तुमको, चलो नहीं याद है, ठीक है। ये चलो बनाओ तो, एक काम करते हैं 5 मिनट देते हैं। नहीं याद है सर। हाँ ठीक है, नहीं याद है तो ए से बी इंटीग्रेशन साइन डी एक्स मेरे को निकालना है, और ये हम तुम लोग को बता दिए, ये फॉर्मूला होता है, इसका यूज करके लिमिट ऑफ सम वाले से तुम लोग को आंसर लाना है। चलो हम और आगे थोड़ा सा फर्दर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एरिया मेरे को निकालना है ए से बी साइन एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, अभी हम लोग देखे जस्ट लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच, ऐसे करते करते एफ ए प्लस 2h, ऐसे करते करते एफ ए कितना n-1 h प्लस एफ, देखो एफ बी भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ध्यान देना बी माइनस ए इक्वल टू क्या है, एन एच है, तो एफ बी तक जाते हैं ना, एरिया में ध्यान है। अच्छा एक काम करो, रुको रुको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लग रहा, एक एफ
a प्लस एन माइनस वन एच तक ही जाएंगे, ठीक है। हम बताते हैं थोड़ा देर में कैसे, क्यों थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया बताने में, ठीक है। ये ये सम करो तो पहले बताता। जो 5 मिनट देते हैं, ठीक है, 7:45 में पूछेंगे।
बना क्या? यस सर, cos A minus cos B। ठीक है, वो ऐसे भी तुम लोग इंटीग्रेट करो तो देखो, ए से बी साइन एक्स डी एक्स, तो क्या होता है माइनस कॉस एक्स, बी से ए, या ए से बी, तो बी पुट किए तो कॉस ए माइनस कॉस बी आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन से डेफिनेट वाले से। और लिमिट, सम ऑफ लिमिट वाले से ये क्या आ रहा है, साइन ए प्लस एच, साइन ए प्लस 2h, ऐसे करते गए साइन ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, ये अब बस, तो इसमें क्या है, बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एच है ना, तो साइन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एन है, एन एच बाई टू डिवाइडेड बाई साइन एच बाई टू, साइन ए और ये सम 2a प्लस एन माइनस 1h डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब हम लोग को यही फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे वही देखते हैं, है ना। तो कैसा करा जाए जी, बताओ। h/2। h/2। हाँ सर, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा हाँ, देखो साइन NH/2 डिवाइडेड बाई NH/2 कर दो। ठीक है, साइन H/2 है तो H/2 कर दो। ठीक है, तो इससे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये टर्म भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो H/2 आ गया, और n है तो हम लोग को n से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कॉम्पेंसेट करना है, अलग टर्म भी आ गया तो n। ठीक है, फिर साइन 2a प्लस n माइनस 1h/2, ये कितना, ये 1 आ गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। लिमिट h टेंस टू 0 है, ध्यान रखना है, h टेंस टू 0, तो h इंटू n साइन 2a प्लस n माइनस 1h डिवाइडेड बाई 2 बचा। ठीक ठीक बना रहे हैं। अब बताओ, h टेंस टू 0 करो, बना रहे जी, ठीक सौम्या। सर NH को A माइनस B कर सकते हैं। हाँ, NH को B माइनस A कर सकते हैं, ठीक है, फिर क्या करेंगे। सर वो साइन के एंगल में जो है उसे भी, जैसे NH माइनस H, तो फिर A प्लस B माइनस H आ जाएगा। अच्छा, तो H को फिर 0 पुट करिएगा, तब साइन A+B/2 आ जाएगा एक साइड। तो, अच्छा हम यहाँ पे लगता है सर गलती लेकिन कर दिया, यहाँ पे हाँ, गलती कर। ये ऊपर में डिवाइडेड बाई NH/2 मैंने नहीं किया है, उसको मैंने बस हाँ हाँ, NH/2 वैसे ही रहने दिया। देखो क्यों 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 नहीं करेंगे, देखो इसका इसका भी, ये हम गलत क्यों किए यहाँ पर, गलती है क्योंकि NH क्या है, NH तो B माइनस ए है ना कि 0 है। जब H टेंस टू अगर 0 करेंगे तो NH इक्वल टू B माइनस ए आएगा, ना कि 0 आएगा। बात समझ आ रहा है, तो ये हम लोग गलत कर दिया था। चलो ठीक, चलो एक बार फिर से बात है। ठीक है, तो H, चलो ये देखो साइन H/2 है, हम लोग H/2 करते हैं, इंटू 2 कर देते हैं, तो ये वाला टर्म हो गया 1। और ये क्या आया, NH/2 है तो B माइनस ए लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 लिख देते हैं NH/2 को। ठीक है, और इंटू साइन S टेंस टू 0 है ना,
तो h टेंस टू 0 है, तो ये कितना हो गया, a प्लस NH माइनस H डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। टू इंटू साइन बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, और एच टेंस टू 0, तो ये वाला टर्म तो 0 चला गया, तो एन एच हम लोग क्या जानते हैं, बी माइनस ए है, तो ए प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 2 साइन बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला है कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है। ये हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड या फिर आंसर लिख सकते, ठीक है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आ जाता है, ठीक है। अब देखो हम एक चीज गलती किए हैं, ये तो एडमिट कर लेता है, क्या गलती की है यहाँ पर। अब एक चीज ध्यान से नहीं देखें, देखो ये क्या है, एक मिनट, किधर गया, हाँ यहाँ पर एन एच इक्वल टू बी माइनस ए था, ये ठीक है। नंबर ऑफ गैप्स कितना है, एन, और एच था गैप का लेंथ, ठीक है। तो ये तो है ए, ये वाला पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स ए प्लस एच। ऐसे करते करते ये कौन सा पॉइंट है, ए प्लस एन माइनस 1 एच, है ना। और ये कौन सा पॉइंट है, ए प्लस एन एच, या फिर बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब एरिया हम लोग निकालेंगे, देखना, तो एरिया कैसे निकलता है, एफ ए इंटू एच, तो ये एरिया हुआ। देखो ध्यान से देखना, हम यहाँ पे स्मॉल में लिख देते हैं, एच इंटू एफ ए हो गया ये वाला एरिया। फिर नेक्स्ट एच इंटू एफ ए प्लस एच, तो एफ ए प्लस एच क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग में ये वाला हाइट है ना। तो एच इंटू एफ ए प्लस एच, तो ये हुआ, ठीक है। ऐसे करते करते क्या आएगा, एफ एच, सम करते गए, तो देखो ये हो गया एच, ये वाला एरिया, सॉरी ये लेंथ हो गया एच, एच इंटू हाइट ये लेंगे ना, देखो ये एच ले रहा है, तो ये वाला हाइट ले रहा है हम लोग, पीछे वाला जस्ट, तो ये लिए, तो ये कितना है, एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच है, ठीक है। तो अब ये एरिया कवर हो गया हमारा यहीं पे, समझ में आ रहा है। हम लोग क्या कर दिए थे गड़बड़, कि एच इंटू एफ बी भी लिख दिए थे, तो बी करेंगे तो ये इधर एच आया, फिर एफ बी हो गया ना, ऐसा ये वाला एरिया दिख गया, तो ये तो हम लोग एक एरिया ऐड कर दे रहे हैं, तो वो तो गलत बात है ना, एरिया तो ऐड नहीं करना है, जस्ट ऐसो एक्स इक्वल टू बी के अंदर में ही रहना है उस एरिया को, ठीक है। तो उसलिए थोड़ा सा गलत हो गया, मेरा मिस्टेक है, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखना है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे एक बार फिर से, ये गलत कर दिया था, ठीक है। तो यही ध्यान में रखना है, बस हो गया। हम और एक बार डिवाइड, एक बार फिर से बोल दे रहा, ठीक है। ये जो बेसिक था एक बार फिर से बोल दे रहा, सिंपल ऐसे क्या, एरिया निकालना है, ये है x इक्वल टू ए, ये क्या है, x इक्वल टू ए प्लस एच, ऐसे गए, ये क्या है, b है, विच इज a प्लस एन एच इक्वल टू बी, या फिर एन एच इक्वल टू बी माइनस ए, तो उसके जस्ट एक पहले क्या होगा, ये क्या होगा, x इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 एच। तो हम लोग कैसे निकालते हैं एरिया,
तो ये क्या है, ये है H, तो इसका एरिया हो गया H इंटू एफ ए। तो ये क्या बता रहा है, ये वाला एरिया बता रहा है H इंटू एफ ए। फिर नेक्स्ट एरिया, ये गैप H इंटू ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच। फिर नेक्स्ट ये क्या है, ए प्लस टू एच है, ठीक है। तो इनके बीच का गैप H, सॉरी ए प्लस टू एच है ये, ठीक है। तो इसका एरिया क्या है, ये वाला था। नेक्स्ट एरिया देखो, ये H गैप है, ये क्या है, एफ ए प्लस टू एच है, H इंटू एफ ए प्लस टू एच, ठीक है। ये हो गया। तो इसी तरह ऐसे करते गए फिर लास्ट में क्या आएगा, ये वाला H आएगा, H एफ, और ये क्या है, हाइट एफ ए एन माइनस वन एच है, ठीक है। तो हमारा ये एरिया निकल गया, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारा एरर है। क्या है एरर, ये वाला एरर है ना, दिस इज एरर, दिस इज एरर, एरर। तो एरर को हटाने के लिए क्या करते हैं, जो गैप है H वो काफी छोटा कर देते हैं, मतलब लिमिट H टेंस टू जीरो कर देता है, बस यही है। तो H कॉमन ले लिए, जो करना है करो, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ठीक है। बस ये डायरेक्ट लिखना है, और बी माइनस ए इक्वल टू एन एच, ये प्रॉपर्टी, मतलब ये इक्वेशन बस ध्यान में रखना है, हर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी जस्ट है सो डेफिनेट स्टार्ट ही किए हैं, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी आएगा, तो हम लोग वो देख लेंगे। और आधा हम लोग एरिया भी एक तरह का कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो चलो और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया, अलका? यस सर। ठीक है, चलो बनाओ एक क्वेश्चन। डी एक्स अंडर रूट एक्स ए से बी, देखो फाइंड करो तो। और यहाँ पे बोल रहा है ए एंड बी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, क्या होगा। सिंपल इंटीग्रेशन करो, ये सम ऑफ लिमिट से नहीं करना है, सम ऑफ लिमिट से बोर्ड में करने आएगा, ठीक है। तो आर एस अग्रवाल ने होगा क्वेश्चन, एक दो प्रैक्टिस के लिए कर लेना, ठीक है। बनाओ तो। तो फास्ट बोलो, देखो हम तुरंत बना लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
बनाओ तो। देखो पहले तो इंडेफिनिट आना चाहिए, इंडेफिनिट आता है, इंटीग्रेट करो, फिर अपर लिमिट पुट करना है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करके आंसर निकाल देना है। बन गया फिर π/8। π/8 एक मिनट, वही होना चाहिए। π/8 नहीं होगा, पाई स्क्वायर स्क्वायर होगा। खैर हाँ हाँ, ठीक है। π² 8। देखो पहले बात तो tan इनवर्स x d tan इनवर्स x, देखो हम ऐसे किए, हो गया, तो एक तरह का क्या हो गया, जैसे इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स x बाई दिस प्लस कांस्टेंट भी होगा, तो नहीं किए, तो इन्फिनिटी बाई 0, तो 1/2 इन्फिनिटी π/2 का होल स्क्वायर, π² 8 आंसर। अब देखो इसमें घबरा मत जाना कि ऐसे कैसे लिख दिए, ठीक है, सिंपल है, सेम ही चीज है। अगर इसको t एज्यूम कर लो, है ना, t एज्यूम करो tan इनवर्स x को, तो dt/dx कितना आ जाएगा, 1/x², तो बस पुट करो, t आ जाएगा, और dt/dx इक्वल टू dt आ जाएगा, फिर 0 से π/2 आ जाएगा लिमिट। अच्छा रुक, ठीक है, देखो एक चीज ध्यान देना, हम लोग लिमिट चेंज किए, क्या किए, अच्छा ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, अभी थोड़ा नया लगेगा, हम लोग ये आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या किए, देखो यहाँ पर dx है ना, x है तो dx इधर, तो ये जो 0 और इन्फिनिटी है वो क्या है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू इन्फिनिटी है ना, ठीक है। लेकिन अब देखो जैसे ही हम लोग को याद करना, इंडेफिनिट में क्या करता था, पैरामीटर चेंज करते थे, dx है तो dt में चेंज करते थे, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा उसी हिसाब से। अब जो यहाँ पर जो लिमिट रहेगा, जो 0 लिखे, 0 इन्फिनिटी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये t का वैल्यू क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन ऐसा किसके लिए है, x के लिए है ना, लेकिन हम लोग क्या माने हैं, t इज इक्वल टू tan इनवर्स x माने हैं, तो t कहां से कहां जाएगा, देखो तो लोअर लिमिट के लिए जब 0 पुट करेंगे, tan इनवर्स 0 0 आएगा, तो ये लोअर लिमिट हो गया किसका, t का, और t इक्वल टू tan इनवर्स x है ना ये, तो जब हायर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट, तो इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो कितना आ गया, tan इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू π/2, तो हम लोग 0 से इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे, 0 से π/2 d dt, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, बात समझ आया। चलो हम ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, तो t²/2 π/2 0, तो π²/4 इंटू 2 π²/8, ठीक है, ये हो गया आंसर हमारा। इधर भी देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर।
सिप है। देखो 1 से लेके 2 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये x इक्वल टू 1 से 2 जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना। चलो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब तो चलो इंटीग्रेट करके आ जाए। तो बताओ तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको t एज्यूम करना पड़ेगा ना। तो t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, 2x। देखो इनडेफिनिट की तरह ही पहले इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 2x डिवाइडेड बाई t, है ना। अब dx, तो dt बाई 2x, 2x कट गया। देखो यहाँ पर x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 2 है, ठीक है, अपर लिमिट। लेकिन यहाँ पे देखो अब t आ गया है, तो t इज इक्वल टू कुछ होना चाहिए ना इधर। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर ये इक्वेशन जो दे रखा है, t इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लोअर, इसका लोअर लिमिट फाइंड करना है। लोअर लिमिट ऑफ t कैसे निकलेगा, 1 प्लस लोअर लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर, तो 2। और अपर लिमिट ऑफ t कितना होगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, तो 5। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी, लोअर लिमिट कितना, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 5, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5 1 बाई टी डी टी ln t हो गया 5 और 2, ठीक है। तो कितना हो गया, ln 5 माइनस ln 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln 5 बाई 2, आंसर। बात समझे क्या हो गया। ये थोड़ा सा चेंजेस देना है, ठीक है। चलो और एक, किसी को दिक्कत है, हैंड रेज कर दो, समझ में जिसको इसको आ गया। चलो चलो ये क्वेश्चन तुम लोग खुद बनाओ। बनाओ तो, सिंपल, पहले इंटीग्रेट कर और क्वेश्चन।
बना क्या? बन गया। देखो क्या किया, सिंपल इंटीग्रेशन किया, तुम लोग को दिख रहा होगा कितना है, साइन टी डी टी। ठीक है, तो कितना आ गया, माइनस साइन टी, मतलब तुम लोग का आ रहा होगा माइनस साइन टी कॉस एक्स, यही आ रहा होगा, प्लस कांस्टेंट, यही आया ना। तो क्या करो, जीरो और पाई पुट कर दो। ठीक है, तो करते हो सिंपल, जीरो और पाई पुट करना है, पुट करो तो माइनस साइन माइनस वन, फिर प्लस साइन वन, यही आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी, कॉस टी आ रहा है ना आंसर। कितना है जी इंटीग्रेशन करने में? हाँ, कॉस टी मतलब कॉस कॉस एक्स, ये है ना। कॉस कॉस एक्स आया प्लस कांस्टेंट, सिंपल क्या है, अपर लिमिट क्या था, जीरो और पाई, जीरो और पाई पुट कर दो, कॉस कॉस पाई माइनस कॉस कॉस जीरो। ठीक है, तो कितना आ गया, कॉस माइनस वन माइनस कॉस वन, आंसर। ठीक है, और देखो, और भी हम अलग तरीके से कैसे किए, यहाँ पे सिर्फ कॉस टी के फॉर्म में है। ठीक है, तो टी के फॉर्म में हम लोग को ये जो पुट कर रहे हैं एक्चुअली टी पुट कर रहा है ना। तो टी पुट कर रहे हैं, तो हम लोग को टी का अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला तो समझ में आ ही रहा होगा, जो इंटीग्रेट किए और फिर हम लोग पुट कर दिया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में अच्छे से ये डिस्कस करा जाएगा। ठीक है, चलो।